तो हम बनाएंगे सादा रवे के, ये मोदक बनाए हमने, ये पूड़ी से बना के हम तैयार करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। तो हम बनाएंगे प्रसाद में मोदक। चलते हैं रसोई में बनाने के लिए। और हमने बनाया खाना, तो ये वीडियो कल को दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती तो जा नहीं पाती, इस वजह से 2 भागों में आएगी। तो दिखाते हैं फिर। तो यहाँ हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और जितने मोदक हमें बनाने हैं उसी हिसाब से हम आटा लेंगे। ये सादा आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये छना हुआ आटा है। और इस आटे में हम डाल लेंगे 1 चम्मच घी। तो वैसे तो ये त्यौहार साउथ में मनाया जाता है, दक्षिण भारत का त्यौहार है। वैसे हर जगह मनाने लगे हैं, जहाँ लोग जागरूक हो गए, जानने लगे हैं देख देख के, तो वैसे मनाने लगे हैं। वैसे हम बताएं, खासकर हम उत्तर भारत में ये त्यौहार नहीं मनता है। भगवान जी की पूजा करते हैं और ऐसे ही मतलब पूजा कर लेते हैं। जब कोई ख़ास मौका होता है, जब ही इनकी सबसे पहले इन्हीं की पूजा होती है। ये सबसे बड़े देव माने गए हैं गणपति बप्पा। और वैसे अलग से इनका बर्थडे ऐसे नहीं बनता है। उसी तरीके से हमारे घर में जो सारे देवी देवताओं के रखे हैं, जो मानते हैं उन देवताओं को, और उन्हीं की हम इस तरीके से भोग लगा देते हैं जब उनका बर्थडे वगैरह होता है। तो खासकर हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान है। आटा हमने तैयार कर लिया। ये हमारा पूजन की सामग्री है। यहाँ पे हमने कलावा, सुपारी और कुछ हमने ये दूध मलाई सहित लिया है। और ये भोग के लिए हमने मिश्री और पंचमेवा तैयार किए हैं। तो ये गजानन की फ़ोटो पता नहीं काली क्यों आ रही है, एकदम गोल्ड कलर के हैं ये। तो सबसे पहले इनका हम टीका कर देते हैं। और अब तो लोग जैसे जानने लगे हैं तो अपने अपने घरों में रखने लगे हैं। जगह जगह प्रोग्राम हमने देखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये दक्षिण भारत में वहीं पैदा हुए थे लाल बाग के राजा, तो वहीं बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे पूरे देश में ही बनता है ये उत्सव त्यौहार। इनका बर्थडे मनाते हैं लोग। तो ये दुर्वा घास और जो हमारे फूल लगे हुए हैं हमारे गमलों में, वही फूल हमने चढ़ा दिए गजानन पे। तो सबसे पहले इनका कलेवा करवा देंगे, भोग लगा देते हैं सुबह सुबह। उसके बाद फिर हम इनका खाना बनाएंगे। तो खाना का वीडियो हम कल दिखाएंगे, जो हमने खाना प्रसाद बनाया है। तो ये कलावा, इन्हें कलावा और बांध देते हैं। तो गणपति बप्पा का हमने ये पूजन कर दिया जैसे हम जानते हैं, और जिस तरीके से करते हैं हमारे यहाँ उसी तरीके से हमने कर दिया है। क्योंकि मंच पे तो जो बड़े बड़े मंच सजाते हैं वो यहाँ नहीं होती है वो तरीका। इसी तरीके से कर लेते हैं अपने घरों में जो रखे हैं ठाकुर जी के पास विराजमान। आरती कर लेते हैं गणेश जी की। अब आ गए हम रसोई में, हम गैस जला लेते हैं। तो आटा तो हमने तैयार करके रख लिया था और ये घी डाल लिया हमने, कढ़ाई में रख लिया है। और घी गर्म हो जाएगा जब हम बनाएंगे इनकी पूड़ी। तो इनकी पूड़ी हम बनाएंगे मोटी मोटी, कुछ जैसे हम पूड़ी बनाते हैं नॉर्मल खाने के लिए वैसी नहीं बनाएंगे। तो रवा के लिए मोटी पूड़ी बनती हैं। ये लग रहा लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया कुछ, और अभी आ जाएगी लाइट। तो थोड़ा सा घी लेके और हम बेल लेंगे, ये चिपके ना आटा। तो हमने ये बड़ी बड़ी पूड़ी बनाई है।
ये ऐसी मोटी मोटी सी, और ऐसी बनाएं जो खूब बढ़िया सेक लें, कहीं से कच्ची न रह जाए, क्योंकि दोबारा तो भूनेंगे नहीं, एक बार में ही सिकनी चाहिए। तो पूड़ी हम कई बार इस तरीके से पलट के सेक लेंगे। तो पहली बार ये पूड़ी डाली थी तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं थी, इस वजह से हमें कई बार पलटनी पड़ी। तो हमने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया अब, तो सिक जाएंगी अच्छी तरीके से। जब कढ़ाई तेज़ हो जाती है जब ही पूड़ी फूलती है कढ़ाई में, अगर धीमी कढ़ाई होगी तो पूड़ी फूल नहीं पाती हैं। फिर कितनी बढ़िया फूल रही है पूड़ी, एकदम सिक के तैयार हो गई। तो यहीं हम भोग प्रसाद के लिए बना लेंगे पूड़ी। और तो अब हम तैयार कर लेंगे इन पूड़ियों को बेल के। तो दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं ये पूड़ी। अगर हाथ से बनानी है तो इन्हें एकदम गरम गरम बेल लें, गरम बेलने में एकदम इनका चूरा बढ़िया बन जाता है। तो ये हाथ से भी रवा तैयार हो जाएगा। तो ये 4 पूड़ी हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो गई थी, हमने बनाई थी। और ये हमने मोटी मोटी सी ऐसी बेल के रख ली हैं। तो ये अभी गरम है क्योंकि हमने एकदम गरम बेल दी थी, और ये हवा लग जाए ठंडी हो जाएंगी कुछ, जब हम पीस लेंगे इन्हें। तो मिक्सी का जो बड़ा कप होता है जिससे मोटा दरदरा पिसेगा अच्छा सा, और इसी में हम ये मोटे मोटे से करके ऐसे पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक करके पाउडर नहीं बनाना है, और रवा जैसा रहना है कुछ मोटे से। तो हम डालेंगे इसमें मिश्री, मीठा मिश्री से हम करेंगे मीठा, चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। और यहाँ हमने 2 हरी इलायची इनके बीज निकाल लिए थे, वो भी डाल लेंगे, और इन्हें पीस लेंगे अब हम। तो ये एकदम बढ़िया सा रवा दरदरा सा बन के तैयार हो गया है। शुद्ध बना है अपने हाथ से, जो भी बनाते हैं घर में तो एकदम शुद्ध ही बनता है। प्रसाद तो भगवान जी का भोग लग के महाप्रसाद बन जाता है। और ये प्रसाद बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं है इस बनाने में। इसे छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और इसे हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, वो हम कूट लेंगे मोटे दरदरे। बादाम काजू थे हमने ये कूट लिए, और इसी रवा में मिला लेंगे। तो इसमें डालेंगे मलाई। तो ये ताज़े दूध की निकली हुई मलाई है, जो अभी हमने दूध में से निकाली, फ्रिज में रख दिया था, दूध ठंडा हो गया तो इसकी मलाई जम गई थी। मलाई उसी हिसाब से डालेंगे जितना हमारा रवा है, नहीं तो ज़्यादा डाल दी तो एकदम गीला हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 3-4 चम्मच मलाई लिए, और इसे मिला लेंगे खूब अच्छी तरीके से, ये मिल जाएगा। हाथ से मिला लेंगे, मलाई चारों तरफ मिल जाए। तो हमारे यहाँ सांचे नहीं मिलते हैं इधर कहीं, हाथ से बनाएंगे और हाथ से बढ़िया सा शेप बनेगा। जैसे मोदक बनते हैं उसी तरीके से हाथ से भी बना सकते हैं। अगर मिलते होंगे कहीं दूर मार्केट में तो मुझे पता नहीं है।
और क्योंकि इधर ज़्यादा रिवाज नहीं है तो इधर ज़्यादा ऐसे बनते सांचे वगैरह नहीं आते हैं कुछ। तो मोदक का शेप हम बना देंगे हाथ से, चाहे गोल आकार बना लें, लड्डू बना लें। लड्डू मोदक एक ही चीज़ होते हैं, थोड़ा सा इसमें ऊपर से नोक निकली होती है। बस कोई सी नुकीली चीज़ ले लें, ये हम चाकू से बना रहे हैं इनके निशान। तो इस तरीके से जैसे शेप बनाते हैं उसमें सांचा होता है उसमें डाल देते हैं तो कुछ भी शेप जो होती है बन जाती है। हाथ से भी बन जाता है, स्वाद तो वही रहेगा। और कैसी भी शेप बना लो आप जैसे पसंद करते हो। और ये हमने मोदक की शेप बना दी है, थोड़ा सा इस तरीके से दबा के ये मोदक बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम मोदक बना बना के रख लेंगे। और अगर कोई चीज़ जैसे पसंद करते हैं, खोआ हुआ कुछ भी, जैसे जिसके बनाने चाहते हैं मोदक उसके ऐसे बना सकते हैं अपने घर में बिना सांचे के। तो हमारे मोदक यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए। और कैसे लगे मोदक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने सोनपत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। थोड़ी सी हम इन्हें सजा देते हैं, इनमें थोड़ा सा केसरिया कलर लगा देते हैं। तो आप भी अपने घर में बना के पूजन करें मोदक से।